हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरा, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल हम प्रभुपाद के जीवन परिचय से श्रवण कर रहे थे। हमने कल श्रवण किया था कि किस प्रकार प्रभुपाद ने एक राधा कृष्ण का मंदिर बनाने के लिए एक बिल्डिंग देख रखी थी। इससे पहले उनको जेके के जेके ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन पदम पत सिंघानिया का लेटर आया था कि वो सहायता करेंगे, लेकिन उन्होंने बाद में बताया था कि प्रभुपाद के प्लान से वो एग्री नहीं करते थे। वो चाहते थे कि मंदिर एक अलग से बने, लोग प्रभुपाद एक बिल्डिंग में साधारण सी बिल्डिंग में बनाना चाहते थे और उसके बाद उसमें दूसरी मंजिल बनाना चाहते थे। इसके बाद एक और परिवर्तन हुआ। प्रभुपाद ने जो योगा ऑफिस था डॉक्टर मिश्रा का, उसको छोड़ के उसी बिल्डिंग में ऊपर रूम ले लिया था।
अलग से अपना ऑफिस बनाया। इसके बाद 16 फरवरी को प्रभुपाद ने यूनिवर्सल बैंक बुक हाउस बॉम्बे को लेटर लिखा और उनको एक संकेत दिया कि उनके श्रीमद् भागवतम बॉम्बे एरिया में सेल करें। उन्होंने उसमें लिखा कि वो एक राधा कृष्ण का मंदिर स्थापित करने की इच्छा कर रहे हैं और एक बड़े उद्योगपति ने इंडिया के उनको प्रॉमिस किया है उसकी कॉस्ट देने के लिए। और ऐसा लगता है कि वो कुछ दिन और अमेरिका में रहेंगे, तो वो चाहते थे बुक हाउस जो है उनको पूरे उनके बुक को पूरे इंडिया में बेचने का चार्ज ले लें। वे उनके बुक सेलिंग एजेंट थे महाराष्ट्र के लिए, पर अभी प्रभुपाद चाहते थे कि वो सारे इंडिया में ले लें बुक सेलिंग के, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इंडिया में। उन्होंने ये भी निवेदन किया कि वो क्रेडिट कर दें उनके बैंक अकाउंट में जो अभी तक बुक सेल किया। तो डॉक्टर AP धारवाड़कर यूनिवर्सल बुक हाउस के लिखते हैं कि मैं आपको बहुत कोई खुशी की, प्रसन्नता की न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ श्रीमद् भागवतम का सेल की, क्योंकि इस सब्जेक्ट धार्मिक है और एक सोसाइटी के कुछ लोग ही इस प्रकार की पुस्तक में रुचि लेंगे। हमने इसको नागपुर और दूसरे जगह में भी बेचने का प्रयास किया, अहमदाबाद, पुणे में, पर मुझे खेद है इन्फॉर्म करते हुए कि कुछ समय पश्चात बुक सेलर रिटर्न कर देते हैं बुक को, क्योंकि उसका लेने वाला नहीं है। इसलिए हम खाली निरुत्साहित हो गए हैं आपके प्रपोजल को लेके, पर हम चाहते हैं कि आप किसी को नॉमिनेट करिए हमारे प्लेस में आपके इस प्रोग्राम को महाराष्ट्र में करने के लिए। अभी तक उन्होंने केवल 6 बुक के सेट को बेचा है, तो उसके बदले में 172 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। ये तो कोई उत्साह चीज नहीं थी। तो इंडिया जो लैंड ऑफ रिलीजन है, धर्म की भूमि है, वहां पे लोग रुचि नहीं रख रहे थे। बहुत से कम लोग उसको खरीदने में रुचि रख रहे थे। 4 मार्च को एक और उनके जीवन में एक और उल्टा काम हुआ है। 4 मार्च को लिखते हैं कि फरवरी 8 में श्रील प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा था जो भारत के नए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, उनको भारत से मनी भेजा जाए। रिप्लाई आया न्यू दिल्ली से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सेक्रेटरी ने लिखा, डियर स्वामी जी, प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने आपका लेटर देखा, वो आपके उत्साह से प्रसन्न है, जैसे आप श्रीमद् भागवत गीता का संदेश और श्रीमद् भागवत में संदेश दूसरे दिशा में ले जा रहे हैं। लेकिन भारत की विदेशी मुद्रा की स्थिति, सही स्थिति को नहीं देखते हुए इस समय ये खेद है कि वो आपको सहायता नहीं कर पाएंगे राधा कृष्ण मंदिर के लिए। लेकिन प्रभुपाद की दूसरी आशाएं थी। प्राइम मिनिस्टर को लिखने के बाद उन्होंने फिर से तीर्थ महाराज को लिखा, उनसे निवेदन किया कि वो डॉक्टर राधा कृष्ण को बोलें गवर्नमेंट को सैंक्शन करने के लिए फंड। उन्होंने 1 महीने तक इंतजार किया, कोई उत्तर नहीं आया। ऐसा लगता था कि उनके जो गॉड ब्रदर हैं, उन्होंने, उनको कुछ ऑब्लिगेशन था अमेरिका के में प्रीचिंग के प्रति।
इसलिए उन्होंने लिखा था कि उनको उनसे अमेरिका में सहायता चाहिए, उच्च उनको अमेरिका में प्रीचिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगा है सारा। उन्होंने लिखा कि वो यहाँ पर 1,000 रुपये के बराबर महीने में खर्च कर रहे हैं। मैं आपके उचित उत्तर के ऊपर निर्भर कर रहा हूँ, बट फिर कोई उत्तर नहीं आया। 18 मार्च होगा, उन्होंने फिर से सर पदमपत सिंघानिया को लिखा कि इंडिया से एक मैन व्यक्ति को भेजे टेम्पल वर्क को सुपरवाइज करने के लिए, जैसा कि मिस्टर सिंघानिया ने पहले बताया था। उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। प्रभुपाद ने फिर से सुमति मोरारजी को लिखा, उनको लिखा कि प्लीज एक मृदंग भेज दीजिए हरे कृष्ण महामंत्र के जप के साथ। उन्होंने उनसे भी बोला कि भविष्य में जब वो कई लोग इंडिया से भेजेंगे, उनको फ्री पैसेज दे देना इंडिया शिप से। फिर कोई रिप्लाई नहीं आया। अभी उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई, इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, और उनकी आशाओं पे पानी फिरता रहा। उनका इंडिया से, भारत से सहायता में कोई उत्तर नहीं आया। उनका कोई उत्तर नहीं आया, और उसका मतलब था कि हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। हालांकि किसी ने उनकी सहायता, उत्साह नहीं दिखाया उनको अमेरिका में प्रचार के, भक्ति के प्रचार के। प्रभुपाद ने अपने गुरु की आज्ञा पे ट्रस्ट किया, उस पर विश्वास किया, और कृष्ण की इच्छा पे भी विश्वास किया, उन्हीं का विश्वास था। उनके प्रचार कार्य में आगे कोई उत्तर नहीं आया, आर्थिक सहायता। प्रधानमंत्री कार्यालय से तो केवल यही उत्तर आया, नहीं हम सहायता नहीं कर सकते। पर उन्होंने अपने वीजा का एक बार और बढ़ाया, वीजा को, वो आ गया। अब उनकी अंतिम आशा थी सर पदमपत सिंघानिया। प्रभुपाद जानते थे कि वो इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अगर वो चाहें तो धन भेज सकते हैं। वही प्रभुपाद की अंतिम आशा थी। 2 अप्रैल को लिखते हैं प्रभुपाद के मिस्टर सिंघानिया का कोई उत्तर नहीं आया पर्सनली। उनके सेक्रेटरी मिस्टर ईश्वर अय्यर ने लिखा प्रभुपाद को, और उनकी अंतिम आशा पे भी पानी फेर दिया। न्यूयॉर्क में राधा कृष्ण मंदिर के लिए जो बिल्डिंग था, उसके वे लिखते हैं, उनके सेक्रेटरी लिखते हैं कि मुझे खेद है आपको लिखने में कि श्री सर पदमपति जी इंटरेस्टेड नहीं है आपकी राधा कृष्ण की बिल्डिंग में इस समय। और इस समय में आपका जो लेटर में लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, सर पदमपत जी ने आपकी श्रीमद् भागवतम की पुस्तकें रिसीव कर ली हैं दिल्ली ऑफिस से। उनको दूर से देखते हुए, जो एक छोटे से व्यक्ति थे, मैनहट्टन की सड़कों पर चल रहे थे और एवेन्यू में चल रहे थे, छोटे छोटे दूसरे लोगों के बीच में, और एक विदेशी जिनका एक विदेशी के समान जिनका वीजा खत्म हो चुका था,
अब हम प्रभुपाद के बाहरी रूप पे आते हैं। ये दिन संघर्ष के थे और बहुत डिफिकल्ट, कठिनाई के दिन थे, बट उनका जो आध्यात्मिक चेतना है वो हमेशा ऊपर था। वो मैनहट्टन अमेरिका की चेतना में नहीं रह रहे थे, बट वो एब्जॉर्ब थे, पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर निर्भर थे। जस्ट वैसे ही जब जैसे जलदूत में हार्ट अटैक करने के बाद में वो भगवान के ऊपर पूरी निर्भर थे। उनकी चेतन चरितमृत की जो रीडिंग है, उन्होंने उनको सप्लाई दिया था, जीवन का अमृत प्रदान किया। वो ऑलरेडी सफल हो गए थे। निश्चित रूप से वो राधा कृष्ण को एक मंदिर देना चाह रहे थे न्यूयॉर्क में, पर उनका सफलता यही था, केवल उनको कहीं से सहायता नहीं मिला, लेकिन ये सफलता था कि वो राधा कृष्ण को याद कर रहे थे। न्यूयॉर्क सिटी में भी 1965-66 की कड़ाके की सर्दी में, चाहे ये संसार उनको पहचाने या नहीं पहचाने, एक भी ऐसा भी दिन नहीं गया जब उन्होंने कृष्ण की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम पे काम नहीं किया हो, और एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब उन्होंने कृष्ण को भोग नहीं लगाया हो और कृष्ण के सिद्धांत भागवत गीता पर नहीं बोला हो। भगवान कृष्ण भागवत गीता में बोलते हैं, जो व्यक्ति मेरे को हर जगह देखता है और मेरे में हर चीज देखता है, उसके लिए मैं कभी भी खोया हुआ नहीं हूं और वो मेरे लिए कभी भी खोया हुआ नहीं। और कृष्ण अपने भक्त को कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। इस बात में प्रभुपाद को कभी भी संदेह नहीं था। प्रश्न ये था कि जो अमेरिकन लोग हैं, इस शुद्ध भक्त को अमेरिका में नोटिस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस समय तो ऐसा लग रहा था कि कोई भी प्रभुपाद को सीरियसली नहीं ले रहा न्यूयॉर्क। इस तरह से ये अध्याय के कि आपकी सहायता करना संभव नहीं होगा, ये अध्याय खत्म होता है। चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय होता है प्रचार करने के लिए स्वतंत्र, जिसका नाम है। रूम 307 में जिसमें प्रभुपाद शिफ्ट हुए थे, उसको कभी भी निवास स्थान या आश्रम के रूप में नहीं, लेक्चर हॉल के नहीं यूज नहीं कर सकते। ये छोटा रूम था, बड़ा छोटा ऑफिस था, बिना फर्नीचर के था या बिना टेलीफोन के था। इसके डोर पे बड़ा फ्रोस्टेड ग्लास था। ओल्ड ऑफिस में ऐसा कॉमन है। डोर के ऊपर एक ट्रांसम था, प्रभुपाद ने अपना ब्लैंकेट उसके ऊपर रखते थे। प्रभुपाद अपना ब्लैंकेट उसके ऊपर रखते थे। डोर को लॉक करने से पहले, और उसके बाद उसी को उन्होंने डेस्क बनाया हुआ था। वो फ्लोर पे सोते थे। कोई फैसिलिटी ना कुकिंग का नहीं था, स्नान करने का भी फैसिलिटी नहीं था। तो सीधे वो जाते थे मिस्टर डॉक्टर मिश्रा के अपार्टमेंट में जाते थे स्नान करने के लिए। जब वो रूम नंबर 501 में डॉक्टर मिश्रा के योग आश्रम में रहते थे, डॉक्टर मिश्रा उनकी आर्थिक सहायता कर देते थे। अब प्रभुपाद
अकेले थे, और जो भी धन होता था बुक सेल करके प्राप्त करते थे। और उनका डेली मेंटेनेंस के लिए और मंथली रेंट के लिए उनको महीने में $72 चाहिए रहते थे उस समय। वो वहां जानते थे कि थोड़ी सी भी चिली पाउडर लेने के लिए भी उनको 25 सेंट्स खर्च करना पड़ रहा, 10 टाइम्स, 10 गुना जो इंडिया में था उसका 10 गुना एक चिली का पाउडर लेने के लिए भी। उनका कोई गारंटेड इनकम नहीं था, उनके खर्चे बढ़ते जा रहे थे, और उनकी फिजिकल कंफर्ट्स, भौतिक सुविधाएं कम होती जा रही थी। पर एटलीस्ट एक कोई स्थान था रहने के लिए। अब वो प्रीच कर सकते थे जैसा चाहते थे। वो अमेरिका में कृष्ण के बारे में बोलने के लिए आए थे, और प्रारंभ से लेके उनके पास ये अवसर था। चाहे अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल के घर में गेस्ट के सामने बोलने का, या फिर बटलर लायंस क्लब में, या डॉक्टर नरोमन बाउंड के संस्कृत क्लास में, या डॉक्टर मिश्रा की योग सोसाइटी में, या टैगोर सोसाइटी में। पर वो ऐसे लोगों में इंटरेस्टेड नहीं थे जहां पे उनको पर वो ऐसे लोगों में इंटरेस्ट नहीं थे जहां पे उनको खाली एक लेक्चर का अवसर मिले। यही मुख्य कारण था कि वो अपना स्वयं का वहां पर फ्लैट किराए पे लेना चाहते थे, जिससे लोग रेगुलरली आ सके, हरे कृष्णा कर सके, प्रसादम ले सके उनके साथ में, और उनकी भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम सुन सके। योगा स्टूडियो से बाहर छोटे अपार्टमेंट में, चाहे छोटी जगह में चले गए, लेकिन प्रभुपाद का एक स्थान था कि जहाँ पे वो फ्रीली प्रीच कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। पर उसको दूर से भी टेम्पल नहीं बोला जा सकता था। उनका नाम डोर पे लिखा था, कोई भी उनको ढूंढना चाहे वहां पे आ सकता है, पर कौन आएगा वहां पे? उनका उनका जो ऐश्वर्य सुंदरता थी, टेम्पल तो एक कृष्ण की सुंदरता से बनता है, कृष्ण के ऐश्वर्य से बनता है। बट रूम नंबर 307 तो जस्ट अपोजिट था, इसमें तो एकदम गरीबी था। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक टॉपिक डिस्कस करना चाहे तो उस रूम में बैठ नहीं सकता, फ्लोर में। ये तो नैरो कार कार जैसा रूम था। डॉक्टर मिश्रा के स्टूडेंट ने उनको एक रील टू रील टेप रिकॉर्डर दान कर दिया था, और प्रभुपाद ने अपने कुछ भजन उसमें रिकॉर्ड किए, जो उन्होंने अपने आप के लिए गाए, करताल बजा के। उन्होंने रिकॉर्ड किया, एक बड़ा ऐसे किया, बड़ा लेख रिकॉर्ड किया, गीतोपनिषद का परिचय। अगर कोई अटेंड नहीं करता था, तो जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला हुआ है, आप 4 दीवारों पे के लिए चैंटिंग कर सकते हैं। पर अभी तो वो फ्री थे बोलने के लिए, नई सिचुएशन में भगवान ने जो दिया था। उन्होंने 3 वीक, मंडे, वेनसडे और फ्राइडे को लेक्चर देना शुरू किया, जो भी आता था उसको। उनके श्रोतागणों में मेनली वो लोग थे जिन्होंने उनके बारे में सुना था डॉक्टर मिश्रा के योगा स्टूडियो में, और उनकी रूम की गरीबी देखते हुए भी जो उनका मीटिंग था वो उनके लिए नया जीवन था। कुछ लोग आते थे फिर भी। 18 मार्च का समय था। उन्होंने
सुमति महाराज जी को जो लेटर लिखा, उसमें अपना कुछ आशा प्रकट की। उन्होंने सुमति महाराज जी को लिखा कि मैं बहुत मुझे उत्साह मिला था जब आपने मुझे बोला था कि आप तब तक अमेरिका में रुको जब तक आपकी बीमारी दूर नहीं हो जाती, और आप रिटर्न हो तभी जब आपने अपना मिशन पूरा कर ले। आपकी ये लाइन जो है वही बालकृष्ण के शब्द हैं, आपके द्वारा एक्सप्रेस किए गए। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने अपनी हेल्थ को सुधार लिया और वापस नॉर्मल हो गया हूँ, और मेरा जो मिशनरी वर्क है वो अच्छी तरह प्रोग्रेस हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि मेरा जो नया प्रोजेक्ट है श्री श्री राधा कृष्ण का मंदिर बनाने का, वो भगवान की कृपा से पूरा हो जाएगा। मैं न्यूयॉर्क में बटलर से आया हूँ, पेनिसिल्वा से। मैंने एक रूम के $70 पर मंथ पे किराए पे लिया है, और यहाँ पे मैं लेक्चर दे रहा हूँ भागवत गीता श्रीमद् भागवतम पे, संकीर्तन कर रहा हूँ, और अमेरिकन लेडीज जेंटलमैन में मेरे को सुनने आते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि वे लोग संकीर्तन की भाषा नहीं समझते हैं, फिर भी वो ध्यान से सुनते हैं। जो मैंने आंदोलन स्टार्ट किया है यहाँ पर कम्प्लीटली नया है उनके लिए, क्योंकि अमेरिकन जो है जनरली केवल इंडियन योगा सिस्टम के जिम्नास्टिक से परिचित होते हैं। उन्होंने कभी भक्ति के बारे में सुन नहीं रखा है, कृष्ण की भक्ति के बारे में, और फिर भी मैं जो सुन रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है। रूम नंबर 307 की विंडो के बाहर ठंड की रात्रि में, रात्रि थी, प्रभुपाद के शब्द जो थे कमजोर पड़ जाते थे कारों की ध्वनि के कारण, और बीच बीच में सड़क पे सायरन के कारण, और कभी कभी हुडसन नदी की लहरों के कारण। हालांकि रूम में कुछ नहीं था, लेकिन रूम वार्म था। प्रभुपाद उसमें भगवद गीता के सेकंड चैप्टर में बोल रहे थे, जिसमें था कि अर्जुन आप कंफ्यूज है, वो अभी कंफ्यूज है, अभी भ्रमित है कि लड़ना चाहिए नहीं लेना चाहिए। उनके सामने उनके रिलेटिव को देख के जिनको उनसे लड़ना था वो कंफ्यूज हो गया, भ्रमित हो गया, और कृष्ण के साथ कुछ आर्गुमेंट हुआ उनका। यहाँ पे एक पॉइंट है, कृष्ण ही जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रभुपाद की वॉइस में ईमानदारी थी, विचार था। कई बार उनके वचन जोर जोर से हो जाते थे, और उसमें अर्जेंसी, शीघ्रता की बात आती थी। उनका जो कल्चर्ड ब्रिटेन का जो डिक्शन था, उसमें बंगाली, उनकी शब्दों में बंगाली जैसी टोन आती थी। इसी बीच में रुक गए अपने लेक्चर के बीच में, और किसी को बोलने लगे रूम में। प्रभुपाद ने बोला ये क्या है? मैंने बोला क्या है? प्रभुपाद ने बोला कौन सी बुक है ये?" मैंने बोला ये भागवत गीता का ट्रांसलेशन। प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद नाराज हो गए कि वो बोल रहे हैं, लेक्चर कर रहे हैं, और कोई उनकी बुक की तरफ देख रहा है। ये तो उचित सम्मान नहीं हो। प्रभुपाद ने बोला लेकिन आप मुझे सुन सकते हैं। वो व्यक्ति बोला मैं सुन रहा हूँ। प्रभुपाद बोले इधर उधर अपना ध्यान मत लगाओ, सुनो मुझे। वो टीचर का रोल ले रहे थे और अपने शिष्य को करेक्ट कर रहे थे। ऑफ कोर्स उसमें कोई ऐसा रीजन नहीं था कि
कोई ऐसे कैजुअल गेस्ट आया है वो उनकी आज्ञा का पालन करे। प्रभुपाद उनका ध्यान इधर मांग रहे थे, लेकिन और बोल रहे थे मेरे को सुनो, और वो उनको कृष्ण भावना के भारत में कन्विंस करने का प्रयास कर रहे थे। तुमने सुना कि व्यक्ति को गुरु स्वीकार करना चाहिए सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक। जिस प्रकार से व्यक्ति एक दुल्हन को स्वीकार करता है, दूल्हे को स्वीकार करता है केयरफुल एग्जामिनेशन के बाद। इंडिया में लोग बहुत केयरफुल रहते हैं, क्योंकि बॉय गर्ल की मैरिज जो होती है वो पेरेंट्स के गाइडेंस में होती है, इसलिए पेरेंट बहुत केयरफुली, सावधानी पूर्वक चुनते हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु को चुनना चाहिए, ये आवश्यक है। और वैदिक शास्त्र के अनुसार सबके पास गुरु होना चाहिए। आपने एक यज्ञ यज्ञोपवीत धागा देखा है, जनेऊ देखा है, हमारा एक जनेऊ है मिस्टर कोहन, क्या आपने देखा है? पवित्र धागा देखा है? इस प्रकार से ये वार्तालाप चला था, प्रभुपाद रिकॉर्डिंग कर रहे। तो प्रभुपाद के ये जो वार्तालाप है उस व्यक्ति से, मिस्टर कोहेन से, इसको हम यहाँ पे भी यहीं विराम देते हैं, और इसके आगे का जो संदेश है वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद प्रभुपाद लीला, श्रील प्रभुपाद लीला अमृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी